हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और इस वर्कशीट में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है टूथ डिके। If we don't clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live, and these bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. तो देखो हमारे माउथ में एंड पूरी बॉडी में जनरली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, पर ये हार्मफुल नहीं होते हैं। पर अगर हम खाना खाते हैं और उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं वो पैदा हो जाएंगे हमारे मुंह के अंदर, और हमने जो खाना खाया है उसका जो भी चीज़ बची हुई है वो जनरली कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और इस शुगर से ये बैक्टीरिया बना देते हैं एसिड्स। क्या बनाते हैं? शुगर को कन्वर्ट करके एसिड बनाते हैं। फिर क्या होता है? द एसिड्स डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। और जो एसिड है ये हमारे दांतों को ख़राब करते हैं और इसी को ही हम कहते हैं टूथ डिके, यानी दांतों का सड़ना। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर खाने के जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे शुगर में चेंज होते हैं। ये शुगर हार्मफुल बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं एसिड्स में, और ये एसिड हमारे टूथ को डैमेज करते हैं। एंड इन केस चॉकलेट्स, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और या जितने भी हम प्रोडक्ट्स ऐसे खाते हैं जिनमें शुगर होती है, ये सभी हमारे टीथ को डिके करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी हमें इन चीज़ों को बहुत ही कम खाना चाहिए, और जब भी हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इन्हें खाने के बाद हम अपने मुंह को अच्छे से साफ़ कर लें, जिससे कि उनमें कोई जो एसिड है वो बन ही ना पाए। ठीक है। नोट, इफ़ टूथ डिके इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यानी कि जो टूथ डिके है अगर उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा? इट कॉजेज सीवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। यानी कि अगर हम सही समय पे इसका इलाज नहीं करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, और साथ ही साथ जो हमारे दांत हैं वो बहुत जल्दी गिर जाएंगे और हम बिना दांतों के रह जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें कह रखा है कि देयर आर सम वेज थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम डिके। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो? फर्स्ट, क्लीन द टीथ विद अ ब्रश एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। तो हमें अपने दांतों को ब्रश से कम दिन में 2 बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए। सेकेंड है, रिंस आ माउथ आफ्टर एवरी मील। हर एक खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से धो लें। एंड थर्ड है, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन और एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ डर्टी। एनी डर्टी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो हमें अपनी गंदी उंगलियों को या डर्टी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको माउथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो टूथ डिके है उसे बढ़ावा मिलता है। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स इफ़ टूथ डिके इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। यानी टूथ डिके को अगर हम टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होगा? चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखेंगे, इट विल रिजल्ट इन सीवियर टूथेक एंड लॉस ऑफ आवर टीथ। तो इससे हमारे दांतों में दर्द होगा और दांत हमारे गिर भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे पूछा है, व्हाट विल हैपन टू योर टीथ इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली। तो अगर आप अपने टीथ को रेगुलरली ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होगा? चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर लिखेंगे, इट विल रिजल्ट इन टूथ डिके। यानी अगर हम अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो इससे हमारे दांत सड़ जाएंगे। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, राइट 2 वेज टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम टूथ डिके। अब यहाँ पे सेज नहीं आएगा, यहाँ पे वेज है जो कि मिसप्रिंट हो रखा है, आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो हमें ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिससे हम टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे दांतों को। तो देखो आप ये 2 तरीके लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है, क्लीन दी टीथ विद अ ब्रश एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। एंड सेकंड है, रिंस योर, यहाँ पे आवर की जगह आएगा योर, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील।
तो ये 2 वे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आज की साइंस की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।